ओवरलोड। ठीक है, तो ये आ गई रिले। ये रिले लगी हुई है, ये ओवरलोड और ये है कंप्रेसर। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं, अगर जैसे कहीं पे साइड पे जा रहा है ना और रिले है, ये ओवरलोड और ये कंप्रेसर, इसको चेक करेंगे मतलब इसमें सप्लाई यहाँ तक कैसे आ रही है। ये मतलब मेन प्लग लगा दिया उसका लीड का, ठीक है, और इसको निकाल लिया, ओवरलोड को भी इसके अंदर से निकाल लिया। दूसरा था जैसे हम ये लगा हुआ इसमें फ्रिज के अंदर, जब फ्रिज ना पीछे से खोलेंगे तो फ्रिज में ये दो तार आ रहा होंगे इस तरह से। ठीक है, एक तार लग रही होगा रिले पे, एक लग रही होगा ओवरलोड पे। ठीक है, इस तरह से। अब ये इस तरह से मतलब ये लगा होगा ओवरलोड, ये इस तरह से लगा हुआ होता है ये। ठीक है, और ये मतलब तार वैसे लगा दिए हैं, यहाँ पे थिम्बल लगे होते हैं, ज़रूरी ये मत समझना तार ही लगा हुआ हो। तो प्लग लगाना है और यहाँ पे किलोमीटर से क्या बोलते हैं उस पर वोल्टेज पे करना है। किलोमीटर से यहाँ पे ये चेक करना है कि यहाँ तक सप्लाई, इस पर तार लगाया, इस पर प्लग लगाए करने के बाद सप्लाई आ रही है, इस पर आएगी तो यहाँ पे 200 वोल्टेज या 200 से 250 के बीच के वोल्टेज शो करेंगे। अगर वोल्टेज शो कर रहा है तो समझ लो यहाँ तक सप्लाई आ रही है, सही है। ठीक है, अब कहानी ये नहीं कि इसको क्या बोलते हैं कंप्रेसर चल नहीं रहा, फिर भी सबसे पहले ये निकालेंगे हम। ठीक है, ओवरलोड भी निकाल लिया, हाँ, छटकनी बंद करने के बाद स्विच ऑफ करके ये और इस तरह से फिर क्या बोलते हैं हम इसमें लगाएंगे, इसको चेक करेंगे। ये लगा दिया और इस पे लगा दिया हमने, जॉन से पे प्लग बुल तार लगा हुआ खास उस पर। फिर जॉन करवाएंगे, फिर जॉन करने के बाद फिर देखेंगे यहाँ पे सब वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं 200 से लेकर 250 के बीच में शो कर रहा है, कितने भी वोल्टेज शो कर रहा है, तो यानी कि यहाँ ये भी चीज़ सही है आपकी, ये भी चीज़ सही है। फिर कंप्रेसर में इससे ज़्यादा कर दिया तो बहुत लेट से जा रही है। हाँ, फिर अगर इसमें क्या बोलते हैं कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो यानी कि फिर कंप्रेसर में कमी है। अगर ये इन दोनों में से इन पे लगाने के बाद अगर वोल्टेज नहीं शो कर रहा है तो इन दोनों में से एक पार्ट्स खराब है, या ओवरलोड ख़राब है या रिले ख़राब है। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ, तो सबसे पहले अब फिर हम क्या बोलते हैं स्विच ऑफ कर देंगे फिर इसका। ठीक है, ये तार थिम्बल जो होता है ये निकाल लेंगे बाई चांस, जैसे मान लो ये निकाल लिया हमने। अब ये दो तार दिख रहे हैं आपको, 2 छेद दिख रहे हैं इसके, एक इसमें एक मेन होता है, एक स्टार्टिंग वाला पॉइंट पे लगता है। ठीक है, अब हम सेलेक्ट इसको स्विच इसको चेंज इस पर बजर पे सेट करेंगे, बजर पे सेट करेंगे। ये देखो आवाज़ कर दिया है। ठीक है, अब ये इस तरह से जैसे कि इस पर लगाया हमने, ये लगा दिया, ये नंबर भी शो कर रहा है, बजर बोले भी नहीं एक बार को तो फिर बजर शो कर रहा है, यानी कि ये सही है। अगर यहाँ 0-0 कर रहा है दिखा रहा है तो ख़राब है। ठीक है, जिस तरह यहाँ से फिर यहाँ पे लगाने का ऑप्शन भी दे रहा है, यहाँ पे लगा सकते हो इसमें, जिसमें 2 पॉइंट वाली भी है, 3 वाली भी होती है। यहाँ पे 2 ही छेद होंगे, इस पे लगा के चेक करोगे तो बोल नंबर शो कर रहा है या फिर क्या बोलते हैं बोले या नहीं बोले। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया फिर भी शो कर रहा है। अगर ये करने के बाद 0-0 आ रही है यहाँ पे तो ये चीज़ ख़राब है, बाकी नहीं तो ये आ रहा है तो सही है। ठीक है, अब आ गया, यानी हमारा ये चेक हो गया ओवरलोड। अब आ गए ये रिले चेक हो गई, ओवरलोड ये है। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे, इस पे लगाएंगे और ये इस पे लगाएंगे, इस पे बोल रहा है ये भी सही है, मतलब ज़रूरी नहीं आवाज़ आ रही है तभी, इस पर नंबर शो कर रहा है तो सही है ये, और नहीं है जब शो कर रहा है तो ये ख़राब है। समझ गए, ये दोनों चीज़ें सही हैं। अब मान लो अब इसमें से एक भी चीज़ नहीं आ रही है तो यानी कि जो सी चीज़ नहीं आ रही है वो ख़राब है, वो पार्ट्स चेंज कर दो। मैं बता दो, वो पार्ट्स चेंज कर दो, नया डाल दो, हाँ नया डाल दो, कंप्रेसर चल जाएगा। अब मान लो तुम्हारा ये भी दोनों सही हैं, तो ये दोनों सही हैं, मतलब क्या बोलते हैं कि मीटर से भी दिखा रही है और यहाँ लगाने पे वोल्टेज, यहाँ जैसे दोनों को ये लगाया, इस पे लगाने के बाद जैसे यहाँ पे लगाने के बाद इस पे नहीं, इस पे तो इस पे भी लगाने के बाद भी वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है, वो वोल्टेज पे सेट करने के बाद सेट करने के बाद तो ये तुम्हारी चीज़ें सही हैं और कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो उसके लिए करना होगा। तुम्हें क्या बोलते हैं फिर कंप्रेसर में से वो निकल गया, खाली इस तरह से रह जाएगा। 3 सिंबल दिख रहा है आपको, इसमें एक कॉमन है, एक क्या बोलते हैं रनिंग है और एक स्टार्टिंग है। ठीक, अब हम इसको क्या कहते चेक करेंगे क्या मतलब ये कंप्रेसर हमारा सही है या गला ख़राब है, तो इसको क्या बोलते हैं एक तो किलोमीटर से चेक करेंगे तो इसको हम बजर पे सेट कर देंगे। बजर पे सेट कर दिया, आपस में टच करा, बोल रहा है। अब ये इस पर लगाया, ठीक है, और इस पर लगाया, ये बोल रहा है। ठीक है, नहीं बोलेगा, एक मिनट बात सुन लो, पूरी बात सुन लो। ये बोल रहा है, इस पे लगाया, इस पे भी बोल रहा है, इस पे बारी बारी से तीनों पे लगा के
चेक करेंगे तीनों पे आवाज़ नंबर आ रहा है, नंबर आ रहा है 300 कुछ आ रहा है। ठीक है। ये यानी कि तीनों पे नंबर शो कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं ना, इतनी की वो नहीं है। तो ये कंप्रेसर सही है। अगर मान लो इस पे लगाने के बाद ये लगा दिया हमने, यहाँ पे कुछ भी जिस तरह बोले यहाँ कुछ शो नहीं कर रहा है, 0 0 आ रहा है, आवाज़ भी नहीं कर रहा है यहाँ, या फिर तीनों में से दो वाले किसी भी दो पॉइंट पे लगाने पे अगर इस पर 0 नहीं है, खाली 0 0 आ रहा है, तो कंप्रेसर अंदर से ख़राब है। ये बहुत सी बार ऐसा होता है कि बोलते हैं कि इस पे किलोमीटर से भी शो कर रहा है। और फिर दूसरी बात, हाँ, एक ये भी चेक करना होता है, ये बॉडी पे एक लगाएंगे छीलने के बाद, जैसे ये छील लिया पाइपों पे, ये छील लिया या पाइपों पे कहीं पे भी, मतलब कलर हटाने के बाद, और इस पे एक एक करके लगाएंगे। ये लगा रहा है, अब इस पे किसी पे नहीं बोल रहा है, तो यानी कि ये अर्थ नहीं है। अगर इस पे तीनों पे लगा रहा हूँ, बॉडी पे लगा रहा है, फिर आवाज़ आ रही है, इस पे बोल रहा है, तो यानी कि ये कंप्रेसर अर्थ है। हाँ, अर्थ ले लिया, मतलब उसके उसमें ये सिचुएशन जब आती है, जब कहते हैं यार फ्रिज पर हाथ लगा रहा है तो करंट मार रहा है, तो वो जब ये आता है, जब कंप्रेसर शॉर्ट हो जाता है ना, अंदर से अर्थिंग हो जाता है, तो फ्रिज में करंट